अच्छा है, ये हमारी टूल बॉक्स। इसमें आप जैसे जैसे टूल्स ऐड करते जाएंगे, जैसे मैंने ये अलग से किया हुआ ओपन एक्सेस का, ये आपके खासा रिच है, मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। ऑल विंडोज़ कंट्रोल्स, विंडोज़ फॉर्म्स, इसमें सारे के सारे कंट्रोल्स हैं। इसमें फिर कैटेगरी वाइज है, नीचे वही कंट्रोल नहीं यहाँ पे, लेकिन ये कैटेगरी वाइज है। कॉमन कंट्रोल्स जो मोस्टली हम यूज़ कर लेते हैं, बटन, चेक बॉक्स, चेक लिस्ट बॉक्स, कॉम बॉक्स, डेट टाइम पिकर, लेबल, लिंक लेबल, ये कुछ ये नया है पीछे से VB6 से लेकर, लिस्ट बॉक्स, लिस्ट व्यू, इंजन को तो मंथ कैलेंडर, न्यूमेरिक अप डाउन, पिक्चर, इमेज ख़त्म हो गया, प्रोग्रेस बार, रेडियो बटन, रिच टेक्स्ट बॉक्स दोनों में फ़र्क, टूल टिप, प्रीव्यू, वेब ब्राउज़र। डेटा चार्ट की फैसिलिटी है इसके अंदर आपके पास। डेटा सेट जो कि भी हमने पढ़ना है इंशाल्लाह, इसके बाद वही है हमारा, और मोस्टली ये इस्तेमाल करेंगे डेटा बेट भी उसके अंदर हमारे काम का है। कंपोनेंट्स हैं कुछ, एरर प्रोवाइडर आपने बाज़ बार देखा होगा कि यहाँ पे और साथ वो एरर और साइन एक्सक्लेमेशन और उसके ऊपर पॉइंट करें तो वो एरर शो कर देता है क्या एरर आ रहा है, वो लगाने के लिए। इवेंट लॉग, फाइल सिस्टम वाचर के आप ये लगा के अपने पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कोई पाथ दे के चेक कर सकते हैं फाइल क्रिएट हुई डिलीट हुई, तो जैसे ही फाइल क्रिएट डिलीट होती है तो इस तरह ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर से रिलेटेड जो आप काम करना चाहते हैं, या उसको प्रिंटिंग, ये भी देख लेंगे। डायलॉग्स इसमें VB6 में तो थे एक ही, यहाँ पे अलग अलग है। कलर का डायलॉग, फोल्डिंग ब्राउजर डायलॉग, फोन डायलॉग, ओपन फाइल डायलॉग, सेव फाइल डायलॉग। WPF विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन जो कि आर्किटेक्चर दिया यूज़र इंटरफेस के लिए, यहाँ पे इंटरऑपरेट करवा सकते हैं एलिमेंट होस्ट के जरिए। रिपोर्टिंग है, एक तो बेसिक रिपोर्टिंग है जो ये विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, रिपोर्ट व्यू, और दूसरा है फेवरेट वन क्रिस्टल रिपोर्ट्स जो सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनमें से इंशाल्लाह मेन्यू स्ट्रिप और स्टेटस स्ट्रिप, टूल स्ट्रिप कंटेनर, ये मोस्टली मेन्यू स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे। स्टेटस स्ट्रिप बहुत कम इस्तेमाल की जाती है लेकिन कर लेनी चाहिए, और टूल स्ट्रिप जो ऊपर में टूल पर नजर आती है। एक तो मेन्यू होता है, ये मेन्यू है हमारा, ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे, ये टूल बार है हमारी, ठीक है। तो मेन्यू स्ट्रिप के लिए इस्तेमाल करेंगे, फाइल एडिट व्यू, टेलरिक प्रोजेक्ट बिल्ड, और टूल स्ट्रिप के लिए जिस तरह ये स्टैंडर्ड टूल स्ट्रिप, इसके लिए अब इसमें अपनी भी कुछ बना सकते हैं, चूज आइटम्स ऐड टैब करके। अब यहाँ पे कंट्रोल आप डाल सकते हैं आराम से, उधर से उठ के इधर आ जाएगा, मूव कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट टैब। तो कंट्रोल्स यूज किस लिए किए जाते हैं? हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, कुछ चीज़ें इनपुट के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें प्रोसेसिंग के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें, और ये सारी के सारे काम ये फॉर्म है। यूजर कब ये बटन प्रेस करेगा, कब ये करेगा, कब ये करेगा। अब ये जब से विजुअल इंटरफेस आए हैं तब से ये चीज़ एक जो सीक्वेंस में पहले चलता था कि पहले ये काम होगा फिर ये, प्रोग्राम डिक्टेट करता था कि आपने पहले ये करना फिर ये करना फिर ये करना, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इसमें होती है। अब है इवेंट बेस्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। ये इवेंट कब अकर होगा नोबडी नोज, यूजर को भी नहीं पता कब होगा, वो जब उसका दिल करेगा इस पर क्लिक कर देगा, जब दिल करेगा इस पर क्लिक कर देगा। तो इनसे जो प्रोग्रामिंग की टर्म निकली वो इवेंट, जब भी इवेंट जनरेट हो तो हर कंट्रोल इवेंट्स के ऊपर काम करता होता है। तो हर एक का एक डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, जैसे बटन का एक भी इनपुट नहीं ले सकता,
ये सिर्फ हमेशा इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लिक। तो इसका डिफॉल्ट इवेंट कौन सा, और डिफॉल्ट इवेंट कैसे आ जाएगा, जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे उसका डिफॉल्ट इवेंट आ जाएगा CMD डिपॉजिट, जो नाम होगा अंडरस्कोर, ठीक है, और साथ उसके जो उसका इवेंट है। दो चीज़ें आ रही होंगी उसके अंदर, ऑब्जेक्ट एज अ सेंडर, ऑब्जेक्ट टाइप सेंडर वेरिएबल, इवेंट आर्ग्स, इवेंट आर्गुमेंट्स ई, इनमें चाहे तो आप डेटा भिजवा सकते हैं अगर आप अपना इवेंट बना रहे हैं। सेंटर पर जाते खुद ये बटन खुद होगा, आज से पहले ये चीज़ नहीं थी कि किसने भिजवाया ये, इन्हें पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए आपको वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और इवेंट्स आर्गुमेंट, ये आपको जो भी इवेंट आर्गुमेंट आप भिजवाना चाहते हैं इवेंट के जरिए वो इवेंट बनाना है, ठीक है। तो इसके हम चाहते हैं कि जैसे यूजर इस पे क्लिक करे तो क्या हो, वो हमें बताना पड़ेगा ना, वो प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और इवेंट्स हैं इसके, वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर अगर आप जाएंगे, ये 4 बटन हैं, कैटेगराइज्ड एज अ कैटेगरी, ये आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये उसने कैटेगराइज किया हुआ, एक्सेसिबिलिटी, अपीयरेंस, बिहेवियर, डेटा, डिजाइन, फोकस, लेआउट, प्रॉपर्टीज को कैटेगरी वाइज दिखाता है। आप चाहते हैं A to Z देखना तो A to Z पे क्लिक कर दें, अभी A to Z चल रहा होगा, A B C D। आपने कोई प्रॉपर्टी ढूंढनी हो तो कैसे पता चलेगा आपको, सिर्फ मैक्सिमम ढूंढना है, आप यहाँ पे खड़े हैं, अब M पे चले जाएंगे, अब यहाँ पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। इसके आगे 2 चीजें और हैं, एक प्रॉपर्टीज, इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, और इवेंट्स, इसके सारे के सारे इवेंट्स दिखाएगा। C# और VB.NET में कोड करते हुए ये एक डिफरेंस है कि अगर आप VB.NET में काम करेंगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के तमाम के तमाम इवेंट्स दिखा रहा होगा VB.NET के अंदर, VB के अंदर, लेकिन C# के अंदर ये चीज़ नहीं है, वो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक है। जो इवेंट, जिस इवेंट के सामने कुछ चीज़ लिखी होगी, इसका मतलब वो इवेंट यहाँ पे हैंडल किया गया, हैंडलिंग कहते हैं इवेंट्स को, ठीक है। ये इवेंट्स है इसको A to Z, ऑटो साइज, बैक कलर चेंज, क्लिक, चेंज UI क्यूज, कंट्रोल, एडिट, कंट्रोल, रिमूव, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे ज़्यादा काम के यहाँ पे कौन से हैं, एक जो हम देख लिए, और बाकी ये हैं कुछ मजीद इवेंट्स भी दिए इन्होंने जो अब से पहले नहीं थे, जो APIs लगा के किए जाते थे। वो क्या है, माउस एंटर, माउस लीव, माउस होवर, ये चीज़ें हमें पहले API के जरिए करनी पड़ती थी, अब मैंने दे दिया। माउस क्लिक, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस होवर, माउस लीव। माउस एंटर से मतलब जैसे ही माउस किसी और एरिया में था और इस विंडो के एरिया में दाखिल हुआ, बस एक दफ़ा करोगा, यानी जो अब क्योंकि उस एरिया के अंदर तो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ वंस। दूसरा माउस डाउन, जैसे ही माउस हम क्लिक किया है, इसे क्लिक तो नहीं करते, नहीं, जैसे बटन प्रेस किया हो, प्रेस होगा तो माउस डाउन इवेंट, माउस अप होगा तो माउस अप इवेंट, अप, ठीक है। और इसके बाद सीक्वेंस समझ लें, माउस डाउन, माउस अप सेकंड इवेंट, तीसरा इवेंट माउस क्लिक तीसरा इवेंट होता है। तीसरा माउस होल्ड, ये भी जब आप पॉइंट करेंगे इसे, माउस लीव, जैसे ही इस एरिया को छोड़ेगा ये, ठीक है। तीसरा ये सब के ये कॉमन है तमाम कंट्रोल्स के, इसमें भी हमने ये चीजें दे रखी। माउस ये देखो, उधर देखो, ये माउस कहाँ खड़ा, फाउंड के ऊपर खड़ा, मैं माउस ये एंट्री होगी, एंट्री दाखिल हो गया उसमें, उस एरिया के अंदर दाखिल हो गई, तो ये एक दफा जैसे उस बटन के एरिया में आएगा माउस तो एक इमेज फायर होगा माउस एंटर, देख लेते हैं। होगा क्या होता है वेबसाइट्स पे, वो जैसे ऊपर आता है तो कलर चेंज हो जाता है। अब ये देख लेते हैं कितनी दफा एग्जीक्यूट होता है।
ठीक है। अच्छा, इसमें की डाउन की अप वगैरह हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बाकी ड्रैग है, खैर हर चीज़ें हैं। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स किस लिए इस्तेमाल होता है? प्राइमरी इसकी जो रीजनिंग है वो ये है कि हम इसको एज अ इनपुट मेथड इस्तेमाल करते हैं, इनपुट लेने के लिए एंड यूजर से, और उसके ऊपर आगे हम जो कुछ भी वर्किंग करवानी थी यहीं से इनपुट लेता है। और ये लेता स्ट्रिंग है और देता भी स्ट्रिंग है। इसकी लिमिट खासी बड़ी है अब, और मुझे याद नहीं कितनी, लेकिन बहुत बड़ी है। अगर आपने बड़ा डेटा चाहिए तो फिर टेक्स्ट बॉक्स को मल्टीलाइन करने के लिए, ठीक है, अभी मल्टीलाइन हो जाएगा, अदरवाइज ये सिंगल लाइन है। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन है, ये एंटर नहीं लेगा आपसे कभी। इसके कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। इसका जो डिफॉल्ट इवेंट है वो है टेक्स्ट चेंज्ड। टेक्स्ट चेंज्ड का मतलब है जब टेक्स्ट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं टेक्स्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स 1, ठीक है, मैं फिर लिखता हूं, पहले था ये इससे पहले ये था टेक्स्ट इक्वल्स टेक्स्ट इक्वल्स 2, फिर हुआ ये टेक्स्ट इक्वल्स 2। मैं इनपुट दे रहा हूँ इसे, पहले एम्प्टी था, मैंने इसे 1 दिया, तो ये इवेंट फायर होगा। जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगी ये इवेंट पहले फायर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला मैंने अगली दफा टेक्स्ट डॉट टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स 2 किया, दोबारा इवेंट ये कॉल हुआ। मैंने तीसरी स्टेटमेंट लिखी टेक्स्ट टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स 2, अब ये इवेंट फायर नहीं होगा, चाहे मैं असाइनमेंट कोई कर रहा हूं उसे, वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इवेंट भी फायर नहीं होगा। ये बड़ा अहम है ये, और अगर ये एग्जीक्यूट होता रहे तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम पता क्या आता है? स्टैक ओवरफ्लो। जैसे कल वो आप कर रही थी सेंटीग्रेड टू फॉरनाइट, अगर सेंटीग्रेड में चेंज करें, जैसे टाइपिंग शुरू करें फॉरनाइट में तब्दीली शुरू हो जाए, तो फॉरनाइट में तब्दीली शुरू होगी तो उसका भी चेंज इवेंट फायर हुआ ना, तो उसके चेंज इवेंट पे हमने सेंटीग्रेड का लगाया हुआ, तो ये एक चक्कर चल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे सी शार्प के अंदर या VB.NET के अंदर वो जैसे स्टैटिक होंगे वैल्यूज, मतलब उसको दोबारा वही वैल्यू मिलेगी तो वो इवेंट फायर नहीं करेगा। अच्छा, और इसके अलावा जो इसके अहम है क्लिक इवेंट, शाज में इसे इस्तेमाल करें नहीं करते, हम इसके मुकाबले क्या करते हैं, की डाउन, की प्रेस, की अप, ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। की डाउन, जैसे हम की डाउन करते हैं एक इवेंट, की डाउन जैसे ही की ऊपर उठती है, की अप सेकेंड इवेंट, और की प्रेस उसके बाद की प्रेस, जैसे माउस डाउन माउस अप क्लिक, की डाउन की अप क्लिक, की प्रेस। यहाँ पे हम चेक्स वगैरह लगा लेते हैं, डिपेंड्स कि हमें डेटा किस लिहाज से चाहिए। की प्रेस पे लगा लें, की डाउन पे, की प्रेस पे, यहाँ पे सेम वही चीजें हैं हमारे पास सिवाय प्रेस के अलावा। की इवेंट आर्ग्स, पहले सिर्फ इवेंट आर्गुमेंट्स थे, अब है सेंडर प्लस की इवेंट आर्ग्स। की डॉट, ये आपको कीज के मुतालिक आल्ट की प्रेस है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स देगा। कंट्रोल की प्रेस है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स देगा। लेट्स से हम चाहते हैं कि कंट्रोल एस करें, सेव हो जाए, ठीक है, तो वो तो खैर टेक्स्ट बॉक्स पे तो नहीं होगा ये इवेंट हैंडल, वो तो फॉर्म लेवल पर होगा। तो ई डॉट कंट्रोल इक्वल्स ट्रू इक्वल्स एंड ई डॉट की
एंड दूसरा लिखते हैं, ई डॉट की कोड इक्वल्स कीज डॉट, ये हम देख लेते हैं करके ना, एस ठीक है। कंट्रोल की प्रेस लो और ई डॉट की कोड जो की प्रेस हो उसके साथ वो एस हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ई बाकी की वैल्यू मॉडिफायर शिफ्ट है, सप्रेस की प्रेस है, इंशाल्लाह हम चीज़ें देख लेंगे। तो ये मोस्टली इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट के लिए। और सेंटर क्या है, पहली बात ये है बजाते खुद ये कंट्रोल है कि किस ने ये इवेंट फायर करवाया, किस ऑब्जेक्ट ने इवेंट फायर करवाया, वो साथ आता है, वो सेंटर में आता है। सेंटर इज अ वेरिएबल नेम और उसके टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। आप एक इवेंट को मल्टीपल कंट्रोल के साथ अटैच कर सकते हैं, आपसे पहले नहीं था, अब है। आप चाहते हैं कि इसका 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 सबका एक इवेंट हो, तो क्या तरीका है उसका, लेट्स सी की डाउन, एक तरीका से कॉपी पेस्ट कर देना, दैट्स इट। ठीक है, टेक्स्ट टाइटल की डाउन, वो टेक्स्ट चेंज आया था पहले, टेक्स्ट चेंज करना, की डाउन सारे यहाँ पे आएंगे, देख लें तसल्ली हो जाए। टाइटल का भी यही आया, CNI से का भी यही आया, और ओपनिंग बैलेंस का भी यही आया। जितने इवेंट्स आप जिसको देना चाहते हैं, वो चाहे आप चलें ये देख लेते हैं। What is this? Usman, what is this? चुप हो, उस्मान से पूछ रहा हूँ, कल आपने उस्मान नहीं है नहीं, दिस होते जिस, अब तो ये दिस ऑब्जेक्ट के लिए ना, जिस फॉर्म के ऊपर खड़े हैं आप या जिस क्लास के अंदर खड़े हैं आप, ये जनरल बोलने का, जिस भी क्लास के अंदर खड़े होंगे आपने उसे ही कॉल करना है, दिस डॉट उसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। अगर आप यही दिस फॉर्म पे आपने इस्तेमाल किया तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस कर ली। आप ये अकाउंट्स में चले जाए, अकाउंट क्लास के अंदर, यहाँ पे आप करेंगे दिस डॉट, ये इसके सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स आ जाएंगे। किसी चीज़ के अंदर रहकर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं तो ताकि आपको पता हो कि आप किसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डाउन हो गया आ जाएंगे, जो उसके नंबर्स होंगे तो उसके डेफिनेटली वो उसका हिस्सा बन गए, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे के अंदर। ये देखिए मैं सेंटर से नाम, मैंने तीनों को अटैच कराया ना एक से, और सेंटर में वो नाम दे देगा किस नाम से, कि नाम टेक्स्ट टाइटल, ऊपर देखें नजर आ रहा है, मुझे मध्यम नजर आ रहा है,
टेक्स्ट डिपॉजिट में कर लेते हैं, यहाँ भी शो करवा लेते हैं। अब देखो मैं टेक्स्ट डिपॉजिट को जो भी एक्सेस कर सकता हूँ, दिस डॉट टेक्स्ट डिपॉजिट डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइटल, टेक्स्ट यूनिसी, टेक्स्ट ओपनिंग। ठीक है, एक इवेंट फायर हो रहा है और हमने वो सेंडर से कलेक्ट कर लिया डेटा कि किसका है, किस ऑब्जेक्ट में ये फायर किया, ये दिस वन। ठीक है, ये आप बटन में भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली सेंडर से ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को नहीं पता उसका नाम क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो इसलिए पहले आप उसने कास्ट कर लिया आपने उसको, फिर उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी अब टेक्स्ट बॉक्स वाली जिस में आप कास्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक, ये दो चीजें होंगी। टेक्स्ट चलो ये देख ही लेते हैं, ये बड़ा मसला होता है कि प्रेस इवेंट। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, अगरचे हमें फ्यूचर में जरूरत नहीं पड़ेगी आर्किटेक्चरल वाइज, की प्रेस, हम चाहते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स आए, कुछ कैरेक्टर्स कोई टाइप ना हो। क्या करेंगे, उसके की प्रेस इवेंट क्या होगी, क्या हो, की डॉट की 4 देख लेते हैं, इससे अगर हो जाता है, कीज डॉट 0, अच्छा करेक्ट रिटर्न करेगा, ये कीज रिटर्न करेगा। वहाँ कास्टिंग करनी पड़ेगी, इसके दरमियान हो या इसके बराबर हो तो हमें कीज देगा, कीज डॉट की डॉट की कोड लेस देन इक्वल्स 57। कीज डॉट day 9। ठीक है, तो क्या करें, की को अलाउ कर दे, अदरवाइज क्या करें, की डॉट की सुप्रेस की प्रेस इक्वल्स ट्रू। ठीक है, कोई को हज़फ कर दो, खत्म कर दो, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते कि हैंडल हो चुकी है ये डिपॉजिट के अंदर है। लेट्स सी, या ये सिर्फ ऊपर वाली जो कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन है वो आ रही है, 0 से और कुछ नहीं आ रहा, मजबूर नहीं हो रहा। हाँ, इसे देख रही है सर। ठीक है, ये की डाउन इवेंट इस तरह हैंडल होगा। अच्छा, इसमें और हमारे पास कोई खास नहीं है। हाँ चलेंगे, एंटर वगैरह ये भी देख लेते हैं, माउस एंटर, तो इसको रिवर्स कर दें, जो चाहते हैं आप उस हिसाब से। आपको आस्की का बताओ, कीज का बताओ कि कौन सी कहाँ से शुरू होती है। माउस 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 एंटर, ठीक है, माउस एंटर में डबल क्लिक किया तो डिपॉजिट या टेक्स्ट ड्राइंग डॉट टेक्स्ट इक्वल्स
एक वेरिएबल बना रखते हैं, पता चल गया हमें। जैसे इसमें ये एंटर होगा उसमें एक ऐड करेगा, शो करवाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको लीव करे तो एक माइनस करवाए, पाई को शो करवा दे, माउस लीव, ताकि हमें पता चले कितने दफा एग्जीक्यूट हुआ है। एक दफा माइनस कराए और ड्राइंग में दिखा रहा है। घुमाते नहीं उसको, कुछ भी नहीं करेगा, जैसे छोड़ेंगे 0 1 0, ठीक है। ये एंटर, ये लीव, एंटर लीव एंटर। इसके मुकाबले में एक और है माउस मूव, वो आप इसके ऊपर जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे दिखाना शुरू कर देंगे, वो एंट्री शुरू कर देगा। हम यही काम करते हैं एडिशन वाला। ये देखिए आप, ठीक है। ये मूव और एंटर में फर्क है। अच्छा जी, आगे चलें। चेक बॉक्स सब वाकिफ है इससे। प्रॉपर्टीज, इसमें वैल्यू, कोई एक हाँ या ना में चीज़ चेक करनी हो कि वाकई ये है, ये जहाँ पे मल्टीपल चॉइस आपने देनी हो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ ऑप्शन ऑन कर दें, मल्टीपल हो, ये भी ये भी ये भी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये कर दें ये कर दें उसमें। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो चलेगा। अगर ये चेक हो तो इसके ऊपर जो हमने वो बनाया था ज़कात की डिडक्शन हो, अगर ये चेक ना हो तो ज़कात की डिडक्शन ना हो। हम ये कर लेते हैं, अगर ये चेक हो, सॉरी लंबा काम हो जाएगा, ऐड टू कॉम्बो बॉक्स, ठीक है, या ऐड टू लिस्ट, सॉरी ऐड टू लिस्ट। चेक हो तो लिस्ट में ऐड कर दे, अदरवाइज जाने दे। हमें चेक लगाना है इसको, तो किसके पीछे कोडिंग करनी पड़ेगी हमें, बटन के पीछे। कहाँ पे हमने जिस चीज को रोकना है, इस चीज को, ये वो लिस्ट में ना जाए। इफ चेक बॉक्स 1 डॉट, और मैं रूल तोड़ रहा हूँ, नाम उस हिसाब से रखें उसका, मैं तो इस्तेमाल करता हूँ CH के, ऐड टू लिस्ट, ठीक है। अप्रोप्रिएट नाम होना चाहिए। इफ CH के ऐड टू लिस्ट डॉट चेक्ड इक्वल्स ट्रू, तो ये काम करे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। देखें चेक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट अकाउंट, वहाँ भी आ गया, एरर आ गया। ओहो, बाकी चीज़ें भी तो इसके अंदर लेके आए थे हमने, सिलेक्टेड इंडेक्स, हाँ जाहिर है इसलिए वो एरर दिया ना, और भी चेक्स हो सकते हैं इसमें, फिलहाल तो यही है। चेक होगा तो ये इसको शो करेगा,
कोई नहीं है। ठीक, इसको हम चेक करें। अब ये इसमें नहीं गया। चेक बॉक्स इसके लिए इस्तेमाल होता है। चेक लिस्ट बॉक्स, लिस्ट विद चेक बॉक्सेस, लिस्ट है, लिस्ट और लिस्ट चेक बॉक्स में सिर्फ इतना ही फर्क है। और दूसरी हमारी लिस्ट बॉक्स, ये भी फॉर्मेट पे करता जा रहा हूँ ऐसे, बिल्कुल प्रैक्टिस। चलेंगे हम इसी को पहले ये कर लेते हैं। पहले कॉमा बॉक्स में था, अब हम क्या करते हैं, इसको लिस्ट में भी ऐड करते हैं। देखते हैं लिस्ट में ऐड होता है। नाम क्या है इसका, नाम क्या रखेंगे हम, LST अकाउंट्स। ठीक है, इसका नाम क्या था, CMD अकाउंट्स। आप एक ही अब नाम रख सकते हैं, लेकिन प्रीफिक्स आप वही लगा रहे हैं जो कंट्रोल है। LST डॉट अकाउंट्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, सेम एक ही तरह का है फीचर, तो इसका अलग से सिंबल्स याद करने की जरूरत है, मेथड याद करने की जरूरत है। ठीक है, एक मिनट दिखाया इसने डिस्प्ले नंबर। इस डिस्प्ले नंबर को हम इसको अगर असाइन कर दें तो हमें वो कोरस्पॉन्डिंग दिखा देगा। वो अकाउंट्स डॉट डिस्प्ले नंबर इक्वल्स ठीक है, नहीं उसी को दे दे बजाय मैं हार्ड कोड करूँ उसको। ठीक, ये लिस्ट बॉक्स है, ये आपको ऐसे नजर आते हैं, वो कॉमा बॉक्स है। इसके इवेंट्स, सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, ये इसका डिफॉल्ट इवेंट है, ये इस्तेमाल करते हैं इसमें जिस तरह कॉमा बॉक्स का था। इसको पहले देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका कौन सा है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड। जैसे ही हम एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे जाएंगे तो ये इवेंट फायर होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी स्क्रीन छोटी हो गई है, जो सिलेक्टेड आइटम प्रॉपर्टी है इसकी, उसके अंदर वो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा। अब डेटा नहीं होगा, अब ऑब्जेक्ट होगा डेटा। उसको अगर हमने यहाँ पे क्या किया, उसको कन्वर्ट कर लिया है, उसको कास्ट कर लिया है जी अकाउंट के अंदर। जी अकाउंट हमारा एक वेरिएबल है जो कि एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो हमने क्या किया, CMD अकाउंट्स ऑफ सिलेक्टेड आइटम एज अकाउंट। एक तरीका ये था, एक तरीका ये है। ठीक है, अगर ये इन दोनों में फर्क नहीं समझ लें, अगर सिलेक्टेड आइटम नहीं है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये कॉमा बॉक्स के अंदर ही वही मसला,
ये कहीं और भी आप ऑब्जेक्ट भिजवा सकते हैं, तो वहाँ के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है, क्योंकि सिलेक्टिव इंडेक्स तो फाइल ही तब होगा ये वाला यूनिट जब कोई आइटम तब्दील होगा। तो ये सिर्फ मैं इसको समझाने की बात कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को, ये और ये आपस में किस तरह एक दूसरे में डिफर करते हैं। ये अगर सिलेक्टेड आइटम या जो भी ऑब्जेक्ट आप कास्ट करवा रहे हैं इसको वापस, अगर वो है नल, तो ये एरर जनरेट कर देगा, ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो करेगी, और ये स्टेटमेंट एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगी, इसको नल असाइन कर देगी। इसलिए मैंने आगे जाके पहले ये लिखा हुआ, आगे जाके सिर्फ जी अकाउंट इज नॉट इक्वल्स नल, ठीक है। अगर यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा। अच्छा, इसके मोड्स हैं 2-3 कॉम्बो बॉक्स के, कौन कौन से? स्टाइल, ड्रॉप डाउन स्टाइल, नंबर 1 ड्रॉप डाउन, नंबर 0 सिंपल, नंबर 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। सिंपल में क्या करता है ये अगर टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होता है, लेकिन लिस्ट इसके अंदर होती है। ड्रॉप डाउन तो आपने देख ही लिया इसकी फंक्शनलिटी, और ये इसका डिफॉल्ट है, और जैसे ही डिफॉल्ट वैल्यू चेंज होती है तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स आपको क्या दिखाता है, उसको बोल्ड। और ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या है कि अब आप इसमें टाइप नहीं कर सकते, ड्रॉप डाउन में टाइप भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप टाइप नहीं कर सकते। ये मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, जहाँ पर अपने सिलेक्शन के लिए बिना क्राइटेरिया के खुद टाइप कर सकें, वहाँ पे आप ड्रॉप डाउन इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हैं नहीं स्पेसिफिक यही चीज़ें ही टाइप ना करें, वो सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन दें, तो उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है। एक बहुत अहम चीज़ जो कि अब से पहले नहीं थी, आप देखते हैं कि ये लिस्ट खुल जाती है, क्या कहते हैं इस लिस्ट को? ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं इसे। ये तो अप डाउन, ये तो ड्रॉप अप हो गई, डाउन तो नहीं है। इस तरह की लिस्ट हम अपने सॉफ्टवेयर में अपने कंट्रोल्स में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या कलेक्शन, क्या पहले तो होता था काम API से, अब इसे कहते हैं ऑटो कंप्लीट। कंप्लीट, ये ऑटो कंप्लीट है। लेट्स से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, वो आगे दिखाता रहता है क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। ऑटो कंप्लीट इसे कहते हैं, उस हिसाब से वो फिल्टर करता है। हम इस कॉम्बो बॉक्स में लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया अदा करें माइक्रोसॉफ्ट का। ये है मोड कौन सा ऑटो कंप्लीट का, सजेस्ट, अपेंड, सजेस्ट अपेंड, 3 मोड है इसके अंदर। सजेस्ट, ये आपको सिर्फ सजेशन दे देगा, लाइक दिस, ये सजेशन है, ठीक है। अपेंड, ये जैसे आप टाइप करते जाएंगे वो आप देख रहे होंगे पिछला एरिया वाइट है, अगला ब्लू है, सिलेक्टेड है, ये अपेंड। और तीसरा क्या है, सजेस्ट अपेंड, सजेस्ट लिस्ट भी दिखाएगा आपको और साथ अपेंड भी करता जाएगा, दोनों काम का एक वक्त। अच्छा, लेकिन ये डेटा ले कहाँ से, किस जगह से ले डेटा, वो इसे नीचे बताएंगे। ऑटो कंप्लीट सोर्स, सोर्स मुख्तलिफ है। फाइल सिस्टम ले लेंगे आप, तो आपकी जो फाइल सिस्टम है वो ले लेंगे अपने आप। रिसेंटली यूज लिस्ट जो विंडोज की है, ऑल यूआरएल्स जितने विंडोज वगैरह टाइप किए हैं उसके अंदर, आई के अंदर, ऑल सिस्टम सोर्सेज, फाइल सिस्टम डायरेक्टरीज, कस्टम सोर्स, जब अगर हमें कोई कस्टम सोर्स देना हो, नन, कोई भी नहीं। लिस्ट आइटम्स, जो इसकी अपनी लिस्ट है वो एज अ ऑटो कंप्लीट सोर्स हम ये करते हैं। और करते हैं सजेस्ट अपेंड, तो इसमें लिस्ट भी ऐड करवानी पड़ेगी।
चलो ऐड करवा लेते हैं आइटम्स, ताकि नहीं चेक कर सकें। जी बोले कुछ भी, सबके नाम कुछ भी है। खुश है ये ना पूरा नहीं ये अंदाजा है सर, ये अच्छा। पार्टी की सेट है। That's it. ठीक है, सब मैं करता हूँ, इजाजत है जी। एन प्रेस किया मैंने, उसमें क्या किया, फिल्टर करके हमने कहा सजेस्ट अपेंड, एन के बाद क्योंकि एन मैंने टाइप किया, ओ किया उसने दिखा दिया कि ये मिलता है आगे, ये पहला लफ्ज उसे मिलेगा। ठीक है, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट है, अब यहाँ खड़े होकर आप फिर कर सकते हैं। डाउनलोड किया, टैब किया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ये है सजेस्ट अपेंड लिस्ट। जिंदगी आसान हो गई है। VB6 वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे। उसमें ये नहीं है, और मैं भी तो ही कह रहा हूँ, उससे हमें क्या खुशी है, हैं? उसमें जब नहीं है तो क्या खुशी होगी। जब है चीज करेंगे क्या अच्छी चीजें कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका बस ठीक यही है। अच्छा हाँ, बहुत अहम प्रॉपर्टी हर कंट्रोल की होती है। मैं एक फॉर्म ऐड करता हूँ, उस पर हमें समझ आ जाएगी। फॉर्म बटन, टेक्स्ट बॉक्स और बटन, वेब ब्राउज़र, ये हमने एक्सप्लोरर बनाया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अपनी तरफ से हम ये इसकी तरह सेटिंग वगैरह करते हैं। गो एंड ऑन। ठीक है, ये हमने एक नया अपना वेब ब्राउज़र कहाँ से चेंज करेंगे, प्रोग्राम से जाके हम इसको करेंगे। ठीक है, अब आपने जो चलाना है पहला फॉर्म, तो क्या होना चाहिए, कौन से फॉर्म कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र ये टाइप करता है .com, प्रेस एंटर और गो। अगर हमने कोई चीज़ नहीं लिखी, वो वेबसाइट मैक्सिमाइज व्यू छोटा है, वो मैक्सिमाइज करता है व्यू, तो फिर भी उतना ही। क्या करें, कंट्रोल्स को रिसाइज किया जाए, तो क्या क्या किया जाए कंट्रोल को रिसाइज करने के लिए।
पहले करते थे हम फॉर्म के रीसाइजमेंट पे जाके ये काम, अब क्या है, दो प्रॉपर्टीज हैं समझने वाली, दोनों में फर्क। एक है डॉग प्रॉपर्टी। डॉग क्या करती है, किसी एक तरफ एक सिरे को लगा देती है। मैंने डाउन बॉटम में कर दिया इसको, बॉटम राइट लेफ्ट सेंटर और अप, ये 3 और 2 5 हैं और छठी नन है। ठीक है, अब जैसे इसको बड़ा छोटा करेंगे इसी फिक्स्ड एरिया के अंदर रहेगी, ये डॉकिंग हो गया इसको, इसी फिक्स्ड एरिया में, ये वैसे को वैसे नहीं होगा। डॉकिंग से पूरा इसके अलावा एक और सेंटर कर दे तो काम बन सकता है, लेकिन इससे मजीद हम चाहते हैं कि जैसे फॉर्म रीसाइज हो वैसे कंट्रोल में रीसाइज हो जाए, इतनी ही स्पेस ऊपर से छूटे इसकी वेब की, ये जो वेब कंट्रोल है, ये ऊपर इसकी लेंथ जैसे मैं इसको बड़ा करूं तो ये भी बड़ा होना शुरू हो जाए, तो इसकी अलाइनमेंट यहीं पे रहे, ये खुद इतना ही रहे लेकिन ये खुद इसके साथ चिपका रहे। ठीक है, तो इनकी करते हैं एंकर से, एंकर एंकर का मतलब क्या होता है, लंगर लंगर, ये लंगर डाल रहे हैं। हम चाहते हैं ये टॉप पे भी इसी पोजीशन पे हो, लेफ्ट पे भी इसी पोजीशन पे हो और राइट पे भी इसी पोजीशन पे हो, तो राइट पे क्लिक करना है। अब ये रीसाइज राइट में होना शुरू हो गया। डाउन हम इसलिए नहीं करेंगे कि अब तो ये नजर नहीं आएगा, वरना ये नीचे को भी बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, अगर चारों सिंकों में बनाना हो उसे तो चारों को सिलेक्ट कर लें, अभी सिर्फ हम ये करते हैं। और इसको इसकी हमने लेंथ नहीं बढ़ानी, विड्थ नहीं बढ़ानी, इसकी हमने क्या करना है, सिर्फ ये खुद पोजीशन हमने चेंज करता जाए। तो ये अपने आप को अलाइन कहाँ पे करें, लेफ्ट इसका खत्म करेंगे, लेफ्ट वेरिएबल हो गया, राइट फिक्स हो गया इसके साथ, ये विद रेफरेंस टू फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ ये विद रेफरेंस टू कंटेनर है, सॉरी विद रेफरेंस टू कंटेनर, ये कंटेनर होगा। और ये हम चाहते हैं कि चारों तरफ ही बढ़े, ऊपर भी जिस सूरत हाल में हम राइट साइड पर भी डाउन साइड पर। अब देखें इसकी नहीं है, देखें ऊपर गो और ये स्पेस दरमियान में उतनी ही है और कोई एरर भी नहीं आएगा, मिनिमाइज करने में भी कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये इसकी एंकर की प्रॉपर्टी है, इसने क्यों नहीं किया काम। हर कंट्रोल के अंदर अच्छा, तो हमारा है चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन उसको देख लेते हैं। रेडियो बटन का भी इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल ऑप्शन से कोई एक सिंगल सिलेक्शन करवानी है, चेक बॉक्सेस में मल्टीपल है, कोई भी सिलेक्ट कर लें। तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट करवाना हो तो हम क्या करते हैं, रेडियो बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी रेडियो की वैल्यू है, चेक्ड है, सॉरी इसका भी चेक्ड है, इसी में इस्तेमाल कर लेते हैं। इफ मैं नाम ही रखा रेडियो बटन 1 डॉट चेक इक्वल्स ट्रू, क्या दिखाएगा,
दिस डॉट टेक्स्ट, चलो टेक्स्ट बॉक्स बंद कर, डॉट टेक्स्ट इक्वल्स जो भी है टेक्स्ट, फिर आप तो ये करते हैं कुछ भी नहीं, कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। आई फायरफॉक्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये दो अलग सेट हों, तो क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इन दो में से कोई एक चूज किया जाए, इन तीन में से कोई एक चूज किया जाए, हो सकता है लेकिन नहीं हो। क्या करेंगे, पता होगा, सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ग्रुप बॉक्स इसमें उठा लेंगे। ठीक है, ये थे कंट्रोल्स कुछ। एक आखिरी बस मेन्यू देख लेते हैं, मेन्यू ट्री सेम है, उससे बेहतर है, लेकिन किस लिहाज से बेहतर है, बाय डिफॉल्ट तो ये वैसे ही थी ना। अच्छा, जो विजुअल कंट्रोल्स नहीं होंगे ना रन टाइम पे, वो ये यहाँ नीचे आ जाते हैं रन टाइम पे, जिनका ये जैसा स्टेटस है, ये टाइमर है, इस तरह कंट्रोल सारे यहाँ नीचे आ जाते हैं। ये आपका मेन है, फाइल, ये सब मेन्यू आ जाएगा उसका फाइल के नीचे, लेकिन आपने पैरेलल चलाना है ये आ जाएगा। एंड जैसे आप लगाते तो वो अंडरलाइन लगा देते हैं। अंडरलाइन का क्या मतलब है, आल्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। टाइप यहाँ पे नीचे न्यू ओपन एग्जिट क्लोज, इनका ऑर्डर चेंज करना हो जस्ट क्लिक एंड पिक, डिलीट करना हो या राइट क्लिक करके डिलीट कर दें, ठीक है। रीनेम करना हो तो रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन्यू स्टेप है, और इसके इवेंट्स इस पर डबल क्लिक करेंगे तो न्यू उसका इवेंट आ जाएगा। जिस मेन्यू को डबल क्लिक करेंगे मेन्यू आइटम के ऊपर, उसका अलग से इवेंट खुल जाएगा। ओपन टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, न्यू टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, एग्जिट टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने लिखना है वो लिखना। कोई क्वेश्चन? सर जैसे कल आपने असाइनमेंट दी थी, उधर से सर डेट ले ले, नंबर ऑफ आवर्स ले ले, उस पर चेक लगाया, और उधर से दूसरी साइड पर हमारे
तो वो बॉक्स से वैल्यू ले ले, कार है बाईसाइकिल है